Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, क्या चलेगा? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यहां हम समझेंगे। एक बार पहले भी समझ चुके हैं, कोई बात नहीं, यहाँ गैसों से संबंधित है, थर्मोडायनामिक्स है, तो एक बार और समझ लो। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि अगर कोई वस्तु को गर्म किया जाए, इसको क्या करा जाए, हीट प्रोवाइड की जाए, तो इसके टेम्परेचर में, इसके ताप में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर Q हीट इसको दी जाए तो वस्तु के ताप में वृद्धि होने लगती है। और इसका द्रव्यमान m है, तो ये जो Q है, जितना ऊष्मा देंगे हम उतना ही ताप में वृद्धि होगी, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि जितने वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उतनी ही अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी। अगर इसको डेल्टा T को कांस्टेंट करते हैं तो मतलब अगर इसका मान लो इसका डेल्टा T हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो अगर मान लो 2 किलोग्राम है वस्तु का द्रव्यमान और इसको Q हीट दे करके हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। अगर इसी को हम 20 किलोग्राम कर दें तो क्या उतनी ही ऊष्मा से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी। प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि Q जो है दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दोनों से क्या हो गया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m डेल्टा T। ठीक है, और Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा T, वेयर C क्या है, इसको हटा देते हैं। C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, यानी Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा T, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक, इसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हीट, ठीक है, विच इज नोन एज स्पेसिफिक हीट C। तो C का वैल्यू निकालिए, C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T, और इसको परिभाषित करने के लिए हमने बताया था कि डिनोमिनेटर को आप 1 मान लीजिए। तो इफ m इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 1, देन C इज इक्वल टू Q, अर्थात किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा सके। ठीक है, उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं उस पदार्थ की। ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है। ऊपर, तो अगर ये कंडीशन है देन C इज इक्वल टू Q, अर्थात C और Q बराबर होंगे। C क्या है, Q के बराबर होगी, कब, जबकि m और डेल्टा T की वैल्यू 1 हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अथवा एकांक बढ़ाने के लिए, उसके ताप में एकांक ताप वृद्धि करने के लिए ऊष्मा की जितनी आवश्यकता होती है उसको हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब इसको कैसे घुमा फिरा के कह दो, इसमें कोई कठिन बात नहीं, बस इन चीजों को लैंग्वेज में बदलना है। ठीक है, यह है विशिष्ट ऊष्मा। आगे समझ में, इसका मात्रक देख लो यहीं से, यहां से मात्रक क्या बन जाएगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
यह है सब विशिष्ट ऊष्मा। अब है गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। अब है गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। यानी स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। तो विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है, अब इसमें एक गैस लेते हैं, ठीक है, इसमें गैस ले ली हमने, पिस्टन है, सिलेंडर है। तो अगर हम देखें कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q इज इक्वल टू 0 होता है। यदि इसको कंप्रेस किया जाए तो इसका टेम्परेचर में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ऊष्मा न जाएगी न आएगी। ठीक है, तो C क्या हो जाएगी? C इज इक्वल टू 0 अपॉन M डेल्टा T, और 0 अपॉन M डेल्टा T बराबर 0। और ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन में इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है? डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ताप का परिवर्तन नहीं होगा। आइसोथर्मल समतापीय है, कोई भी पूरे प्रोसेस में ताप समान रहेगा। ठीक है, तो C क्या हो जाएगी? Q अपॉन, ऊष्मा तो आ जा सकती है समतापीय में, M इंटू 0 इज इक्वल टू Q अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक, अब इससे हमें, इस फर्स्ट से और इस सेकंड से हमें ये पता चलता है कि गैसों की विशिष्ट ऊष्मा 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। अब कैसे बताएं कितनी होगी? तो इसकी कंडीशन पर हमें देखना होगा कि इसकी जो परिस्थितियां हैं उन्हें भी हमें डिफाइन करना होगा कि ये गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है, अगर इसको गर्म करें तो दो तरह से इसको गर्म किया जा सकता है। जैसे ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल है ना, पीवीटी, वॉल्यूम पर प्रेशर का भी इफेक्ट होता है और टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर के समानुपाती होता है और प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी सिद्धांत पर हम गैसों की विशिष्ट ऊष्मा को, क्योंकि 0 से इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकती है, केवल प्रोसेस चेंज करने से स्पेसिफिक हीट में इतना बड़ा चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, परिस्थिति को साथ के साथ हम डिफाइन करेंगे कि गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है दो प्रकार की होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर, इसको हम कहेंगे सीपी। ठीक, एक तो ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा है वही सीपी।
तो स्थिर दाब पर हम अगर इसको हीट दें, तो इसको अगर हीट देंगे हम, तो स्थिर दाब है, ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर सकता है, प्रेशर हम बढ़ा नहीं रहे ना घटा रहे। तो जब इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये पिस्टन भी यहाँ आ जाएगा ऊपर खिसक करके, जब गैस एक्सपेंड होगी तो, है कि नहीं, यहाँ आ जाएगा ये पिस्टन, इतना एरिया बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेल्टा वी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कांस्टेंट की वजह से तो वर्क करेगी, इसी हीट से वो कार्य प्राप्त होगा। ये हीट कार्य करने पर भी खर्च हो रही है और टेम्परेचर बढ़ाने में भी खर्च हो रही है। इसका मतलब ये Cp है, रहेगा वही Q अपॉन m डेल्टा T, उसी से Q दो जगह खर्च हो रही है, Q का मान बड़ा होगा। और अब सेकंड में अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इसका वैल्यू है Cv और इसका भी फॉर्मूला Q अपॉन m डेल्टा T, ठीक है। इसको Q डैश मान लेते हैं क्योंकि बराबर ऊष्मा तो नहीं जाएगी। अगर इसका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया है और इसको अगर हम Q डैश हीट दे रहे हैं तो ये अब इसको एक्सपेंड नहीं कर सकती क्योंकि ये पिस्टन फिक्स हो गया है, फिक्स कर दिया है, इस पर वेट रख करके फिक्स कर दिया है या इसको पेच करके फिक्स कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी ऊष्मा इसके डेल्टा टी यानी कि ताप वृद्धि में ही खर्च होगी और बराबर द्रव्यमान लिया है हमने, तो क्या होगा, ये Q इज ग्रेटर देन Q डैश, Q बड़ी होगी ना, m डेल्टा टी, तो m भी बराबर है दोनों का, ये भी m है और ये भी m है, डेल्टा टी भी बराबर है, बराबर ताप वृद्धि करेंगे तो इसमें कम खर्च होगी क्योंकि इसमें वर्क नहीं करना पड़ रहा। तो इसलिए Cp, चूंकि इसलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp जो है Cv से बड़ी होगी और इसको मोलर स्पेसिफिक हीट भी इसी में है, मोलर, चलो अलग से लिखते हैं, ये तो पता चल गया कि बड़ी होगी और कितनी बड़ी होगी वो भी आगे देखेंगे कैसे होगी। मोलर स्पेसिफिक हीट्स, ठीक, मोलर का मतलब है कि उसके एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना है। तो Cp क्या है, Q अपॉन m डेल्टा T, यानी कि इफ m इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 1 देन Cp इज इक्वल टू Q, ठीक है। इसी कंडीशन में ये Cp Q के बराबर हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को 1 मोल ले लिया जाए, किसी गैस के द्रव्यमान का 1 मोल ले लिया जाए तो उसको कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट और उसकी वैल्यू हो जाएगी mCp, जहां m क्या है, मोल है किसी गैस का, ठीक है, ग्राम अणु है, 1 ग्राम अणु, और इसको कहते हैं Cp, कैपिटल C है, ये स्मॉल c है, और m इसी प्रकार m Cv को Cv, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यानी अगर इसका मात्रक क्या निकलेगा, किलो कैलोरी पर मोल
डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वहां ग्राम था 1 ग्राम के लिए, यहाँ 1 मोल के लिए है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई, ठीक है। तो ये आपकी गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है Cp और Cv इतनी ही है। Thank you.